अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनीस किचन में। उम्मीद करती हूँ आज सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए 3 लेयर चिकन सैंडविच की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि आप इसे बच्चों को ब्रेकफास्ट में दें, उनके लंच बॉक्सेस में दें, उनको बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही झटपट और आसान रेसिपी है और टेस्ट में बहुत ही कमाल की है। चलिए भी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद पैन लेंगे, पैन में 1 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे। पेस्ट को अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। आप चाहे तो चॉप जिंजर गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से कच्चापन खत्म करने के बाद 1 कप के करीब श्रेडेड चिकन लिया है। चिकन को मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड करके अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसे श्रेड कर लिया है। अब चिकन को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से आपने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें डिवेलप हो जाए। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अब कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। मैंने हाफ कैरेट ली है, हाफ टोमेटो लिया है, थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ली है। आपके बच्चों को जौन सी वेजिटेबल्स पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स से बहुत ही हेल्दी सैंडविच बनकर तैयार होता है। अक्सर बच्चे वेजिटेबल्स बिल्कुल स्किप कर देते हैं, लेकिन आप इस तरह से उन्हें सैंडविच में ऐड करके दे सकते हैं। सब्जियों को आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। आपने इनका कलर बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने लिया है नमक 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून, क्रश्ड रेड चिली ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, विनीगर इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून, चिली सॉस इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली सॉस को आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने तमाम चीज़ों की अच्छे से एक बार मिक्सिंग कर लेनी है और इसे 1 से 2 मिनट आपने अच्छे से पकाना है। आपने इसे ओवर कुक नहीं करना, वरना वेजिटेबल्स का जो कलर है ना वो खराब हो जाएगा। वेजिटेबल्स में हल्का सा क्रंच होना चाहिए, इससे जो सैंडविच है वो बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। आप इन सैंडविचेस को बच्चों की बर्थडे पार्टी में, टी टाइम में सर्व करें, सब बहुत शौक से एंजॉय करेंगे क्योंकि सैंडविचेस बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही पसंद होते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इस मिक्सचर को मैं बाउल में निकाल दूंगी। आपको ठंडा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फौरन से आप इससे सैंडविच तैयार कर सकते हैं। मायोनीज इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच, साथ ही टोमेटो केचप ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। ये होममेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। केचप ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद अगर मुझे मायोनीज कम लगेगी मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और आप देख सकते हैं थोड़ी सी मायोनीज मुझे कम लगी थी, मैंने 1 टेबल स्पून और ऐड की है। अब 3 अदद ब्रेड के स्लाइस लेंगे। ब्रेड आपने कोशिश करनी है नमकीन वाली लेनी है। ब्रेड के स्लाइसिस पे आपने सबसे पहले चिकन वाला मिक्सचर भर भर के ऐड करना है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। आपने चिकन ऐड करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, वरना बिल्कुल भी आपको फ्लेवर नहीं आएगा सैंडविच में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चिकन का मिक्सचर लगाने के बाद ब्रेड का सेकंड स्लाइस रखेंगे। दूसरे स्लाइस पर भी आपने चिकन का मिक्सचर अच्छे से लगा देना है, 1 खाने का चम्मच। अच्छे से आपने तमाम चिकन को स्प्रेड करना है ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। इसके बाद आपने चीज का स्लाइस रख देना है। आप चाहें तो इस स्टेज पर श्रेडेड चीज भी ऐड कर सकते हैं। फिर ब्रेड का थर्ड स्लाइस रखेंगे। थर्ड स्लाइस रखने के बाद आपने हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करना है ताकि तमाम जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो एक दूसरे से अच्छे से जुड़ जाएं। फिर लास्ट में आपने बटर अप्लाई करना है। बटर से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही फ्लेवरफुल आपका सैंडविच बनकर तैयार होगा। अब इसे आप पैन पे टोस्ट कर लें। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप ग्रिल पैन पर भी कर सकते हैं। फ्लेम आपने लो ही रखनी है, हल्का हल्का आपने ऊपर से प्रेस करना है, इससे परफेक्ट एक जैसा कलर आएगा। 1 से 2 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। साइड चेंज करने से पहले ऊपर वाली टॉप पर आपने दोबारा से बटर अप्लाई करना है और इसकी साइड चेंज कर देनी है। बहुत ही केयरफुली आपने ये काम करना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है। फ्लेम आपने लो रखनी है ताकि जो हमने चीज का स्लाइस भी ऐड किया है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद आपका जबरदस्त किस्म का सैंडविच तैयार है। आप इसे सर्व करें टोमेटो केचप के साथ। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि उनका सैंडविच बहुत ही खाने में ड्राई लगता है और क्रिस्पी तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका जो सैंडविच है खाने में बहुत ही जूसी लगेगा और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं हमने इसे विदाउट सैंडविच मेकर तैयार किया है। माशाल्लाह
अल्लाह से बहुत ही जबरदस्त किस्म का सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।